सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। इस चैनल में आपका समय ज़ाया नहीं किया जा रहा है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल कराए जा रहे हैं जिनके आने की संभावना भी ज़्यादा है और जो विषय पर आपकी समझ को विकसित करेंगे, चाहे आपने टॉपिक पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 9 के विषय खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण से संबंधित 32 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और सबसे अंत में उत्तर माला भी प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। शरीर में आयरन के कम अवशोषण का मुख्य कारण क्या है? ए. केवल शाकाहारी भोजन लेना। बी. भोजन के साथ चाय लेना। सी. रोज गेहूं लेना। डी. रोज चावल लेना। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी. भोजन के साथ चाय लेना। प्रश्न 2। शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? ए. कार्बोज व वसा। बी. प्रोटीन। सी. विटामिन व खनिज। डी. जल व रेशा। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी. प्रोटीन। प्रश्न 3। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए. 4.2 kcal। बी. 9.3 kcal। सी. 2.0 kcal। डी. 7.0 kcal। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए. 4.2 kcal। प्रश्न 4। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ए. 20%। बी. 30%। सी. 42%। डी. 50%। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी. 42%। प्रश्न 5। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में मुख्य स्रोत क्या है? ए. प्रोटीन। बी. कार्बोज व वसा। सी. विटामिन व खनिज। डी. जल व रेशा। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी. कार्बोज व वसा। प्रश्न 6। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ए. 4.2 kcal। बी. 9.3 kcal। सी. 4.0 kcal। डी. 2.2 kcal। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी. 9.3 kcal। प्रश्न 7। वसा को ऊर्जा का सांद्र स्रोत क्यों कहा जाता है? ए. यह प्रोटीन से दोगुनी ऊर्जा देता है। बी. यह शरीर निर्माण करता है। सी. यह विटामिन घोलता है। डी. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है ए. यह प्रोटीन से दोगुनी ऊर्जा देता है। प्रश्न 8। नारियल और मूंगफली मुख्य रूप से किस समूह के स्रोत हैं? ए. प्रोटीन समूह। बी. कार्बोज समूह। सी. वसा समूह। डी. विटामिन समूह। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी. वसा समूह। प्रश्न 9। रक्षात्मक भोज्य पदार्थों का मुख्य कार्य क्या है? ए. ऊर्जा प्रदान करना। बी. शरीर निर्माण करना। सी. रोगों से रक्षा करना। डी. पाचन में सहायता करना। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी. रोगों से रक्षा करना। प्रश्न 10। हरी पत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से किसके स्रोत हैं? ए. कार्बोज। बी. प्रोटीन। सी. विटामिन व खनिज। डी. वसा। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है सी. विटामिन व खनिज। प्रश्न 11। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कितने समूहों में होता है? ए. 4। बी. 5। सी. 6। डी. 7। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी. 6। प्रश्न 12। रेशा रफेज किसका प्रकार है? ए. प्रोटीन। बी. वसा। सी. कार्बोज। डी. विटामिन। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी. वसा।
प्रश्न 13। जानवरों से प्राप्त प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ए, वनस्पति प्रोटीन, बी, जंतु प्रोटीन, सी, मिश्रित प्रोटीन, डी, कृत्रिम प्रोटीन। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, जंतु प्रोटीन। प्रश्न 14। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ए, रतौंधी, बी, क्वाशियोरकर, सी, बेरीबेरी, डी, स्कर्वी। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, क्वाशियोरकर। प्रश्न 15। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत जल होता है? ए, 50%, बी, 66%, सी, 75%, डी, 90%। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी, 66%। प्रश्न 16। जल शरीर में किस रूप में कार्य करता है? ए, ऊर्जा स्रोत, बी, घोलक सॉल्वेंट, सी, निर्माणकर्ता, डी, रक्षक। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, घोलक सॉल्वेंट। प्रश्न 17। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? ए, अनाज, बी, दूध व पनीर, सी, तेल, डी, शक्कर। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी, दूध व पनीर। प्रश्न 18। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए, घेंघा, बी, इनीमिया, सी, रिकेट्स, डी, स्कर्वी। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है ए, घेंघा। प्रश्न 19। कार्य के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, 3। प्रश्न 20। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा, निर्माण और रक्षा तीनों कार्य करता है? ए, दूध, बी, चावल, सी, तेल, डी, शक्कर। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है ए, दूध। प्रश्न 21। रेशा, रफेज का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऊर्जा देना, बी, पाचन क्रिया में सहयोग देना, सी, शरीर निर्माण करना, डी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। हाँ, सही विकल्प है बी, पाचन क्रिया में सहयोग देना। प्रश्न 22। जंतु प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ए, सस्ता होता है, बी, पूर्ण होता है, सी, अधिक मात्रा में मिलता है, डी, आसानी से पचता है। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी, पूर्ण होता है। प्रश्न 23। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत खनिज लवण होते हैं? ए, 1%, बी, 2%, सी, 4%, डी, 6%। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी, 4%। प्रश्न 24। कार्य के अनुसार रक्षात्मक भोज्य पदार्थों का उदाहरण क्या है? ए, चावल, बी, दूध, सी, पालक व संतरा, डी, तेल। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी, पालक व संतरा। प्रश्न 25। कोष्ठ कोशिका के रस का निर्माण किससे होता है? ए, प्रोटीन, बी, जल, सी, वसा, डी, विटामिन। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी, जल। प्रश्न 26। दूध को संपूर्ण भोजन क्यों कहा जाता है? ए, केवल ऊर्जा देता है, बी, केवल निर्माण करता है, सी, केवल रक्षा करता है, डी, उपरोक्त तीनों कार्य करता है। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है डी, उपरोक्त तीनों कार्य करता है। प्रश्न 27। 1 ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ए, 2.0 किलो कैलोरी, बी, 4.2 किलो कैलोरी, सी, 7.0 किलो कैलोरी, डी, 9.3 किलो कैलोरी। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी, 4.2 किलो कैलोरी। प्रश्न 28।
वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? ए. क्वाशियोरकर, बी. मोटापा, सी. घेंघा, डी. रिकेट्स। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम बचा है। हाँ, सही उत्तर है बी. मोटापा। प्रश्न 29। रक्षात्मक भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व होते हैं? ए. कार्बोज, बी. प्रोटीन, सी. विटामिन व खनिज, डी. जल। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। हाँ, सही जवाब है सी. विटामिन व खनिज। प्रश्न 30। एएनएम को बच्चे को रिकेट्स रोकने के लिए किस भोज्य पदार्थ की सलाह देनी चाहिए? ए. चावल, बी. दूध, सी. तेल, डी. शहद। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी. दूध। प्रश्न 31। रेशा यानी रफेज की कमी से क्या होता है? ए. ऊर्जा की कमी, बी. कब्ज, सी. प्रोटीन की कमी, डी. विटामिन की कमी। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी. कब्ज। प्रश्न 32। कार्य के आधार पर भोजन के 3 प्रकार कौन से हैं? ए. कार्बोज, वसा, प्रोटीन, बी. ऊर्जा, निर्माण, रक्षा, सी. विटामिन, खनिज, जल, डी. अनाज, दाल, फल। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है बी. ऊर्जा, निर्माण, रक्षा। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।